हे गाइस, कैसे आप लोग। YouTube में काफी सारे वीडियोस देखने के बाद अगर आप इस OnePlus Buds 3 को परचेस करने के बारे में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तो थोड़ा रुक जाइए। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डिसीजन है वो थोड़ा चेंज हो जाए। ये है OnePlus की तरफ से कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ OnePlus Buds 3, जिसका एक्चुअल प्राइस तो है 5499 रुपीज, यानी कि 5,500 रुपए। बट मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के मुझे 4,300 रुपए लगा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का स्टिकर लगा हुआ है। तो एक जेन्युइन रिव्यू आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट 7 दिन से मैं इसको यूज कर रहा था, तो सारी छोटी छोटी चीजों को मैंने काफी अच्छे से टेस्ट किया है। चाहे आउटडोर में जाके कॉलिंग टेस्ट हो, गेमिंग टेस्ट या फिर साउंड वगैरह को मैंने बहुत अच्छे से चेक किया है। साथ ही आउटडोर में जाके नॉइज कैंसलेशन वगैरह को हमने टेस्ट किया है। तो सारी छोटी छोटी चीजें आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलेगा। एंड मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत पड़ेगा। एंड हाँ, इसका अनबॉक्सिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट किया है, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस OnePlus Buds 3 के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। एंड यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि इसका जो डिजाइन है, जो लुक्स है, वो आपको बहुत कमाल का देखने को मिल जाता है। एंड OnePlus का जो प्रीमियम TWS है ना, OnePlus Buds 2 Pro करके ऑलमोस्ट उसी के जैसा यहाँ पर डिजाइन को रखा गया है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने इसको स्प्लेंडेड ब्लू कलर के साथ परचेस किया था। इसके अलावा आपको एक और कलर ऑप्शन मिल जाता है, तो जो भी कलर आपको पसंद है उसके हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप OnePlus Buds 3 को परचेस करना चाहते हैं तो ये जो कलर है वो आपको बहुत जबरदस्त मिल जाता है। तो इस कलर के साथ आप जा सकते हैं। वैसे दोनों कलर का ही बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा जो भी कलर आपको पसंद है। और अगर आप केस को गौर से देखेंगे तो साइड से हल्का सा यहाँ पर एक कॉर्नर जैसा डिजाइन यूज किया गया है। केस काफी कॉम्पैक्ट है, अगर आप पॉकेट के अंदर डाल के कहीं पर कैरी वगैरह करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये पूरा प्लास्टिक का है, मैट फिनिश डिजाइन यहाँ पर यूज किया गया है। मैं लास्ट 7 दिन से यूज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह देखने को नहीं मिला है। सामने के साइड पे OnePlus का लोगो मिल जाता है, पीछे के साइड पे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। एंड सामने के साइड पे आपको एक सिंगल LED इंडिकेटर मिल जाता है। एंड इस LED लाइट को देख के आप समझ सकते हैं केस में या फिर ईयरबड्स में कितना बैटरी परसेंटेज बचा हुआ है। बिकॉज जैसे आप केस की लीड को ओपन करेंगे तो ये ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को शो करता है। एंड जब आप लीड को क्लोज कर देते हैं तो केस के बैटरी परसेंटेज को ये शो करता है। तो जब बैटरी लो रहता है तो ये रेड कलर का ब्लिंक करता है, तो उसको देख के आप समझ सकते हैं। हालांकि इसमें गूगल फास्ट पेयरिंग या फिर ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप ब्लूटूथ सेटिंग से जाके या फिर ऐप से जाके इजीली चेकआउट कर सकते हैं। और केस के ऊपर का जो लीड है वो आपको काफी अच्छे क्वालिटी का मिल जाता है। जो हिंज का क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक चीज है कि अगर आप सिंगल हैंडली केस को ओपन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, दूसरा हाथ यूज करेंगे तो आसानी होगा। और यहाँ पर जो ईयरबड्स है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है, आप देख सकते हैं। इस तरह से करने से ये नहीं गिरता है। और ऊपर का जो लीड है ना, अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो कोई आवाज नहीं करता है, एंड इस तरह से करने से भी कोई आवाज नहीं करता है। सो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। एंड देन अगर ईयरबड्स के बारे में बात करूं तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि OnePlus Buds 2 Pro के जैसा ही आपको यहाँ पर डिजाइन देखने को मिल जाता है। ईयरबड्स के बाहर के हिस्से का जो पूरा डिजाइन है वो ग्लॉसी टाइप का यहाँ पर यूज किया गया है। एंड अंदर का जो हिस्सा वो आपको मैट फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो बाहर के साइड में जो टच सेंसर का जगह है वहां पर एक हल्का सा डिजाइन यूज किया गया है। और इस पूरे जगह को स्वाइप करके आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो वॉल्यूम को आप अप कर सकते हैं, नीचे की तरफ स्वाइप करके आप वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। एंड टच फंक्शन को आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप OnePlus का ही कोई डिवाइस यूज करते हैं तो आप ब्लूटूथ सेटिंग्स जाके कर सकते हैं। एंड अगर आप अदर कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं, चाहे एंड्रॉइड हो या फिर iOS हो, तो हे मेलोडी ऐप आता है, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर से जाके आप सारा चीजें खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ये जो TWS है वो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा। अगर आप लॉन्ग आवर्स तक कंटिन्यूअसली यूज करने के लिए एक TWS ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये TWS आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बिकॉज जब मैं इसको यूज कर रहा था ना, इवन मैं सो के भी जब इसको ट्राई कर रहा था तो भाई बिल्कुल भी कान में पेन नहीं हो रहा था। एंड मैंने कंटिन्यूअसली 6-7 घंटा इसको यूज करके देखा है। साथ ही बहुत सिक्योरली आपके कान में फिट होता है। तो अगर आप रनिंग पर्पस पे या फिर वर्कआउट के टाइम पे इसको यूज करना चाहते हैं तो भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इसमें IP55 का रेटिंग मिल जाता है, तो स्वेट के साथ साथ डस्ट से भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज बताना भूल गया, केस के अंदर आपको यहाँ पर एक रीसेट बटन मिल जाता है। 5 सेकंड तक इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो किसी भी नए डिवाइस के साथ आप इसको पेयर कर सकते हैं। हाँ, ईयरबड्स को अंदर में रख के आपको लॉन्ग प्रेस करना है। सो ओवरऑल जो केस का डिजाइन है, जो ईयरबड्स का डिजाइन है, इससे मुझे बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं है। काफी अच्छे क्वालिटी यहाँ पर मेंटेन किया गया है। तो आई होप कि आपको भी दिक्कत नहीं होगा जब आप इसको यूज करेंगे। तो गाइस, सुबह मैं आ चुका हूँ हाईवे के साइड पे इस OnePlus Buds 3 के कॉल क्वालिटी को चेक करने के लिए। अभी आप समझ सकते हैं कि कितना नॉइज यहाँ पर हो रहा है। चलिए इसमें स्विच करके देखते हैं कि कितना नॉइज को ये कैंसिल कर पाता है। तो ये अभी हमने स्विच कर लिया OnePlus Buds 3 में। मैं इसी बार इन पे कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए इस मोबाइल पे कॉल को रिकॉर्ड किया है।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पा रहा है। भाई बहुत ज्यादा दूर है, मैं मतलब देख नहीं पा रहा हूँ। जब आप डीजे एरिया में रहेंगे, जब आप इस तरह के नॉइज एरिया में रहेंगे तो किस तरह का क्वालिटी आपको मिलेगा वो आई होप कि इस वीडियो से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह के प्रैक्टिकल लोकेशन में जाके हम लोग हर वीडियो में टेस्ट करते हैं, जो कि आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो आपने देखा कि किस तरह का कॉल क्वालिटी आपको इस TWS में देखने को मिल जाता है। एक एक ईयरबड्स में 3-3 करके माइक का यूज किया गया, तो कुल मिला के 6 माइक आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसके वजह से जो नॉइस कैंसलेशन है वो आपको बहुत कमाल का देखने को मिल जाता है। एंड हाईवे के साइड में जाके हमने कॉलिंग टेस्ट किया था, जहां पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। एंड अगर आप गौर से नोटिस किए तो देखेंगे कि मेरा वॉइस पे ये कॉन्स्टेंट फोकस था, चाहे कितना भी जोर से, कितना भी आवाज करके साइड से गाड़ी गुजर के जा रहा है। एंड इंडोर कॉलिंग में तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। मैंने इसको यूज करके बहुत ज्यादा कॉल रिसीव किया है। इसके कॉल क्वालिटी से मैं रियली बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। तो अगर आप स्पेशली कॉलिंग पर्पस के लिए एक TWS सुन रहे हैं, लंबे समय तक फोन में बात करना है, आउटडोर में ज्यादा यूज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। अमेजिंग कॉल क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर बात करो बैटरी बैकअप के बारे में, तो विदाउट ANC कंपनी का कहना है कि आप इसको 44 आवर्स तक यूज कर सकते हैं केस मिला के। एंड सिंगल चार्ज में एक एक ईयरबड्स को आप 10 घंटा तक यूज कर सकते हैं। कंपनी की बातों पर हम बिलीव नहीं करते, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकली इसको टेस्ट किया था। मैंने कंटिन्यूअसली 8 घंटा तक इसमें म्यूजिक प्ले करके छोड़ दिया था विदाउट ANC 70% वॉल्यूम में। एंड 8 घंटा कंटिन्यूअसली चलने के बाद भी 20% बैटरी बचा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने जो क्लेम किया उसी तरह का आपको बैटरी बैकअप यहां पर मिल जाएगा। एंड विथ ANC कंपनी का कहना है कि 6.5 घंटा आप सिंगल चार्ज में यूज कर पाएंगे एंड केस मिला के 28 घंटा तक यूज कर सकते हैं। तो कंपनी की बातों पर आप यहां पर बिलीव कर सकते हैं। बैटरी बैकअप आपको बहुत कमाल का मिल जाता है। एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है। जो रेंज है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको रूम में रख के बाहर जाके टेस्ट कर रहा था। बीच में 2-3 दीवारें हैं, बिल्कुल भी मुझे दिक्कत नहीं हो रहा था। कनेक्टिविटी में एक बार भी आवाज कट के नहीं मिल रहा था, चाहे मैं कॉलिंग के टाइम पे यूज करो या फिर म्यूजिक सुनते टाइम यूज करो। एंड इसमें गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, बट कंपनी का कहना है कि ये सिर्फ OnePlus के मोबाइल पे ही काम करेगा। बट जब मैंने टेस्ट किया तो भाई मेरे दोनों मोबाइल पे ये काम कर रहा था। तो आई होप कि एंड्रॉइड का अगर आप कोई भी मोबाइल यूज करें तो आपके मोबाइल पे भी फास्ट पेयरिंग काम करेगा। एंड एक चीज मुझे बहुत कमाल का लगा, जैसे आप केस की लीड को ओपन करते हैं ना, तो बहुत ही फास्ट आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। जितना भी TWS मैंने आज तक यूज किया, ये मुझे वन ऑफ द फास्टेस्ट लगा कनेक्टिविटी टाइम के मामले में। और साथ ही इसमें आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि एक साथ में आप 2 डिवाइस के साथ कंटिन्यूअसली कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। चाहे 2 मोबाइल यूज करना चाहते हैं या फिर एक मोबाइल एक लैपटॉप, इस तरह से भी आप कनेक्ट करके कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। बट जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था ना, तो एक चीज मैंने नोटिस किया, सपोज आप दोनों मोबाइल के साथ एक साथ में कनेक्ट करके रखे, तो आप एक में वीडियो देख रहे हैं, तो जैसे आप दूसरे वाले में वीडियोस प्ले करेंगे ना, तो पहला वाला पॉज नहीं होता है, दोनों ही एक साथ में चलता है। एंड जो साउंड है वो किसी एक से आता है। बट नॉर्मली डुअल पेयरिंग इस तरह से काम नहीं करता है। जब आप सेकंड वाले में प्ले करेंगे ना, तो पहला वाला ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है। एंड जब आप फिर से पहले वाले में प्ले करेंगे तो दूसरा वाला पॉज हो जाता है, ताकि साउंड जो है वो प्रॉपर्ली एक से सुनाई दे। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, इसमें साउंड किसी एक से आ रहा था एंड दोनों ही कंटिन्यूअसली प्ले हो रहा था। तो ये चीज मैंने नोटिस किया, इसलिए आप लोगों को बता दिया। हालांकि हर कोई तो 2 मोबाइल एक साथ में कनेक्ट करके यूज नहीं करता है, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के बारे में। तो इस TWS में आपको अप टू 49 dB तक ANC यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप इसके ऐप के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है नॉइस कैंसिलेशन के अंदर। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक स्मार्ट करके ऑप्शन मिलता है। इससे क्या होता है ना कि आपके आसपास का जो सराउंडिंग साउंड है, जो सराउंडिंग नॉइस है, उसको ये सुनता है एंड देन उसके हिसाब से आपको नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड करता है। एंड ये जो फीचर्स है ना, इससे पहले हमने इस Realme Buds Air 5 Pro में भी देखा था, तो काफी अच्छा फीचर्स है। बट अगर बात करो ANC के क्वालिटी के बारे में, तो 49 dB ANC है, जो कि डेफिनेटली काफी हाई नंबर है। तो अगर आप आउटडोर में जाके यूज करेंगे तो ऑलमोस्ट 60-70% जो वॉल्यूम है आसपास का, उसको ये कैंसिल कर देता है। एंड मैंने आउटडोर में जाके यूज करके देखा है, काफी अच्छा क्वालिटी यहाँ पर मिल जाता है। बट हाँ, 45 या फिर 50 dB के और भी काफी सारे TWS को मैंने यूज किया है, तो उससे मुझे हल्का सा कम लगा। बट अगर आप पहली बार इतने हाई डेसिबल का कोई ANC वाला TWS यूज करें, तो उससे आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पता चलेगा। डेफिनेटली जो क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है। हाँ, अगर ANC के बारे में आपको नहीं पता है तो भाई बता दूं कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो फीचर्स होता है, इसके वजह से जो आसपास का नॉइस है वो आपको कम सुनाई देता है जैसे आप ANC मोड को ऑन करते हैं। एंड इसमें किसी भी ईयरबड्स को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 1.5 सेकंड के लिए, तो ANC मोड ऑन हो जाता है। एंड अगर आप फिर से प्रेस करके रखेंगे तो जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो ऑन हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी मोड जो है ना, वो ANC का एकदम ऑपोजिट होता है। मतलब जब आप ईयरफोन को कान में लगा के रखते हैं तो नॉर्मली भाई जो साउंड है वो थोड़ा सा कम सुनाई देता है ना आसपास का, बट
ट्रांसपेरेंसी मोड को जैसे आप ऑन करेंगे ना तो बिना ईयरफोन जिस तरह का आवाज़ आप सुनते हैं उसी तरह का आवाज़ आप ईयरफोन को कान में लगाने के बाद सुनेंगे। तो ये चीज़ भी आउटडोर कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है अगर आप सराउंडिंग साउंड से अवेयर रहना चाहते हैं। एंड साथ ही इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन जैसा फीचर्स का सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि जैसे आप ईयरफोन को कान से निकाल लेंगे तो जो म्यूजिक या फिर वीडियोस आप देख रहे थे वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, एंड जैसे आप फिर से कान में पहन लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर से प्ले हो जाएगा, आपको मैनुअली प्ले पॉज करने का जरूरत नहीं पड़ता। एंड ये जो फीचर्स है वो मुझे सीमलेसली काम करता हुआ दिखाई दिया जब मैं इसको यूज कर रहा था। चलिए दोस्तों, ये बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम लोग कोई भी ईयरफोन परचेज करते हैं। तो अगर बात करूं OnePlus Buds 3 के साउंड क्वालिटी के बारे में तो इसमें डुअल ड्राइवर का यूज किया गया। एक है 10.4 mm का बेस ड्राइवर एंड दूसरा है 6 mm का एक ट्विटर ड्राइवर। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, सारा कुछ आपको शांति से कहेंगे, बट चलिए उससे पहले आपको थोड़ा सा लाउडनेस कैसा मिलता है एंड साउंड क्वालिटी कैसा मिलता है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियरली यहां से भी सुनाई दे रहा है। सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि लाउडनेस आपको काफी ज्यादा मिल जाता है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप आउटडोर में जाके यूज करेंगे। हालांकि जब मैं इसको इंडोर में यूज कर रहा था ना तब मैंने देखा कि नॉर्मली अदर TWS में मैं 50-60% वॉल्यूम में मैक्सिमम सुनता हूं, बट इसमें मुझे 70-75% में सुनना पड़ रहा था। बट हाँ, ANC का सपोर्ट है तो बिल्कुल भी आपको आउटडोर में जाके दिक्कत नहीं होगा जब आप इसको यूज करेंगे लाउडनेस के मामले में। एंड अगर बात करूं साउंड क्वालिटी के बारे में तो देखिए प्राइस के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है ना कि कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। मैंने इसको 4300 में परचेज किया है, बट इसका एक्चुअल जो प्राइस है ना 5499, 5,500 रुपए। तो अगर आप 5,500 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो इसका साउंड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, एवरेज में कहूंगा। बिकॉज जब मैं इसको यूज कर रहा था तो जो वोकल्स है वो मुझे थोड़ा सा मतलब डाउन सुनाई दे रहा था, एंड साथ ही जो बेस है इसमें अलग से 10.4 mm का बेस ड्राइवर का यूज किया गया, बट उसके बावजूद जो बेस है वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। अगर मैं ऐप के अंदर जाके इक्वलाइजर को बेस मोड में भी सिलेक्ट कर रहा था ना तब भी मुझे वो थम्पी वाला बेस नहीं मिल रहा था। बट हाँ, इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि इसका साउंड एकदम घटिया है, मैं आपको कह रहा हूं कि भाई बिल्कुल बकवास है आप मत परचेस कीजिएगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आप 4,300 रुपए प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो ठीक ठाक सा क्वालिटी आप कह सकते हैं, बट हाँ फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई थोड़ा सा बेटर क्वालिटी साउंड यहाँ पर मिलेगा, बट जो कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग लगा है। हाँ, अगर आप इक्वलाइजर वगैरह को थोड़ा सा मैनेज करके यूज करेंगे तो थोड़ा सा आपको बेटर क्वालिटी मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप एक बेस हेवी TWS ढूंढ रहे हैं अपने लिए तो इसको मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। वैसे अगर आप ऐप के अंदर जाके देखेंगे तो आपको काफी सारा साउंड क्वालिटी में अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। 4 अलग अलग इक्वलाइजर दिया गया है जिसको आप खुद के हिसाब से चेंज करके यूज कर सकते हैं। बेस को भी आप थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाने का ऑप्शन तो मिल जाता है, बट मुझे कुछ खास काम करता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। साथ ही आपको गोल्डन साउंड करके भी एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपका जो हेयरिंग कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से आपको कस्टमाइज साउंड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये काफी अच्छा फीचर है, बिकॉज जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है ना तो काफी सारा लो फ्रीक्वेंसी का साउंड आप सुनना बंद कर देते हैं, तो उस टाइम पे एक यूजफुल फीचर है अगर आपका एज थोड़ा ज्यादा है। इसके अलावा 3D ऑडियो का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। रियलमी का जो स्पेशल ऑडियो आता है उसी का नाम चेंज करके यहाँ पर दिया गया, जो कि मुझे कुछ खास काम करता हुआ रियलमी में भी दिखाई नहीं दिया था, यहाँ पर भी दिखाई नहीं दिया। जैसे आप इस मोड को ऑन करते हैं ना तो जो साउंड है वो थोड़ा सा ज्यादा लाउड हो जाता है, कभी कभी हल्का सा काम करता है, स्पेशली अगर आप मूवीज वगैरह देखते हैं उस टाइम पे, बट हाँ म्यूजिक में उतना काम करता हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया। तो ये सारा चीजें ना थोड़ा सा मुझे गिमिक टाइप का लगता है। जब आप लॉन्ग टाइम में कोई भी TWS वगैरह को यूज करते हैं तो उतना सारा चीजें भाई चेंज करके हर बार ऐप के अंदर जाके नॉर्मली इंसान नहीं करता है। तो इन सारी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ साउंड क्वालिटी में ही मेनली फोकस रहना चाहिए कंपनी को भी एंड हम लोगों को भी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो साउंड क्वालिटी को मैं बेस्ट नहीं कहूंगा कि भाई 5,000 रुपए में सबसे बेस्ट TWS है, थोड़ा एवरेज मुझे लगा है। बट अगर आप ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं तो आप गाली मत देना कि भाई मेरे ईयरफोन को आप गलत क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। जो मुझे यूज करने के बाद लगा है वो मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्राइस में या फिर इससे कम में आने वाले बहुत सारे ऑडियो प्रोडक्ट को मैंने यूज किया है एंड उस एक्सपीरियंस के बेस में मैं आपको कह रहा हूँ जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हाँ, साउंड क्वालिटी थोड़ा और बेटर होना चाहिए था।
अगर आप वन प्लस का कोई डिवाइस यूज करते हैं तो आपको अप टू 94 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट मिल जाएगा। बट अगर आप अदर कोई भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो चाहे एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो, तो आपको उससे थोड़ा ज्यादा लेटेंसी मिलता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे हम ट्रिगर कर रहे थे इमीडिएटली साउंड नहीं आ रहा था, थोड़ा सा लेटेंसी के साथ यहाँ पर मिल रहा था। तो अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए TWS ढूंढ रहे हैं तो इसको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप इसके साथ गेम खेल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर आप इस OnePlus Buds 3 को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपका जो डिसीजन है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो अभी आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप इस OnePlus Buds 3 को परचेस करना चाहेंगे 5,500 रुपए देके। बट अगर मैं थोड़ा कंक्लूड करके बताऊं तो यहाँ पर इसका जो डिजाइन है, जो बिल्ड क्वालिटी है, जो कंफर्टेबिलिटी है, वो मुझे बहुत कमाल का लगा। अगर आप लॉन्ग आवर्स तक यूज करना चाहते हैं तो आराम से इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको बहुत कमाल का मिल जाता है। एंड जो कॉल क्वालिटी है वो भाई बहुत ही ज्यादा ऑसम है। बट हाँ, जब भी हम कोई भी ऑडियो प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हम लोग मेनली साउंड क्वालिटी के लिए परचेस करते हैं, म्यूजिक सुनने के लिए परचेस करते हैं। एंड म्यूजिक का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे उतना खास नहीं लगा। साथ ही साथ आजकल बहुत सारे लोग गेमिंग के लिए भी परचेस करने के बारे में सोचते हैं, तो गेमिंग का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर उतना खास नहीं मिलता है। तो ये दो मेन चीज़ें जिसके कारण से मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये परफेक्ट TWS है जिसको आप 5,500 रुपए देके बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। बट हाँ, जिस प्राइस में मैंने परचेस किया, अगर आपको भी उसी प्राइस के आसपास प्राइस में ये मिल जाता है तो आप देख सकते हैं। स्पेशली अगर आप कॉलिंग को ज़्यादा टारगेट रख रहे हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन क्लास वगैरह के लिए या फिर लेक्चर वगैरह सुनने के लिए लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर्पस के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ ही बहुत कंफर्टेबल भी है, तो लॉन्ग आवर्स तक यूज़ करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप इस OnePlus Buds 3 को परचेस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर OnePlus के ऑफिशियल वेबसाइट, हर जगह का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से जाके आप इस TWS को परचेस कर सकते हैं। तो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह का अनबायस्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।